अभ्यर्थी बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसे अंत में, अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको अच्छी लगे। तो सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है, सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत है। बिहार के अंदर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए एक टेट होता है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे यूपी के अंदर और सेंट्रल लेवल पे भी आप सी टेट जब देखते हैं तो एक होता है 1 to 5, एक होता है 6 to 8, लेकिन बिहार के अंदर आपका इसे सेकेंडरी लेवल का टेट कहते हैं, एस टेट कहा जाता है, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यानी 9, 10, 11, 12 वाला मामला आपके अप्लाई करने के लिए खुल जाता है। तो फटाफट से सभी बच्चे पहले तो सबसे पहले देख लें कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार के लिए आई है, जिसे आप कहते हैं सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एसटेट के नाम से इसे आप जानते हैं। बिहार के अंदर होने वाली परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, 2024 में होगी। साफ शब्दों में कहा गया है कि इसको पास होने के बाद आपको एक रिटन एग्जामिनेशन या जो भी तरीका जिस माध्यम से टीचर की भर्ती कराई जाती है उसे फाइंड आउट करना होगा, उसे फेस करना होगा। ये मात्र एक पात्रता परीक्षा होगी। तो देख लें आप, यहां दे रखा है कि भैया यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 माध्यमिक के लिए पेपर 1 है और पेपर 2 है उच्च माध्यमिक के लिए, यानी सीनियर सेकेंडरी के लिए। और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11th 12th का मामला, माध्यमिक का मामला यहां पर 6 से लेकर 10 तक का जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप जनरली जानते हैं 6 to 8 तो आप सी टेट या बिहार के अंदर भी जो टेट होता है उसमें सेकेंड लेवल से कर सकते हैं। तो ये 9th से लेकर 10th और 11th से लेकर 12th के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सेकेंडरी लेवल पर आपका टेट क्लियर होना चाहिए। ठीक जी, क्लियर। तो जो भी डाउट होगा बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, साथ के साथ डाउट क्लियर कर दूंगी, घबराइए मत, ठीक है। हाँ, बीएड अपीयरिंग वालों सारी बातें मैं बता दूंगी, घबराएं नहीं। ये इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे तो याद रखें, यहां पर मैं लिखती चलती हूं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और सबसे बड़ी बात, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो पेपर का संरचना है, स्ट्रक्चर है, ये है। परीक्षा के विषय क्या होंगे, ये माध्यमिक पेपर 1 के लिए और उच्च माध्यमिक यानी 11th और 12th के लिए जो डालना चाह रहे हैं उनके पेपर के सब्जेक्ट क्या है और अर्हताएं क्या हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, उन पर भी नजर डाल लें। तो देखिए भैया, ये माध्यमिक यानी पेपर 1 के लिए है, 9th और 10th वाले के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। सबके कोड भी दे रखे हैं सामने। उसके बाद यहां सामने दे रखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो कह रहे हैं भाई आपने कम से कम 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए और एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक शिक्षा परिषद जो है उससे मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बीएड होना चाहिए, या फिर आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% अंक होने चाहिए। लेकिन जो एनसीटीई की नियमावली है उसके माध्यम से आपको समय सीमा या अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मानदंड जो आपकी मान्यताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए आपकी, तो आप इसे फुलफिल कर सकते हो। आने वाले समय में, अभी तो बेशक इससे कोई वैसा मामला नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि सेंट्रल लेवल पे जो सीटेट होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, 11, 12, 9, 10 के लिए नहीं होता है, ठीक है। आपको एक चीज गौर फरमानी होगी कि हो सकता है आगे चलकर आपको ये विशेष तौर पर समझना होगा कि अभी तो 6 to 8 में आपको कहा जाता है कि आपका सेकंड लेवल का वो होना चाहिए, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा आगे चलकर नहीं, अभी भी होता है कि बिहार में आप 9, 10, 11, 12 के लिए अपने आप को एलिजिबल तब मानते हैं जब आपने सेकेंडरी लेवल का टेट भर रखा हो। और मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि पहले के फेज में, जब अभी थोड़े समय पहले अगस्त में जो भर्तियां हुई थी उसमें सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की सीटें खाली रह गई थी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का मतलब मैं गलती से बोल गई, 9, 10 और 11, 12 की सीटें खाली रह गई थी। तो अगर आप इसे भर लेते हैं, यानी और लाना भी कोई ज्यादा नहीं है, ग्रेजुएशन आपका सामान्य वाले को 50% में पासिंग हो जाता है और पात्रता परीक्षा है, अपने सब्जेक्ट के 100 नंबर और बाकी पेडागोजी और इनके 50 नंबर, 150 नंबर का सिंपल मामला है। तो कल को जो सीट्स ज्यादा हैं, आपको पता है वहां काफी सीट खाली हैं,
आपके 9, 10th, 11, 12th में अच्छी खासी सीट्स खाली हैं, तो ऐसी इस सिचुएशन में आप वहां पर प्रॉपरली फिल कर सकते हैं, अच्छा मौका है और एक स्टैंडर्ड जॉब मिलती है। 9, 10th, 11, 12th में क्या है, बच्चे थोड़े समझदार होते हैं, तो आपको पढ़ाने में भी मजा आता है, बच्चों को पढ़ने में भी मजा आता है कि अच्छे टीचर हमारी तरफ पहुंचे हैं। तो ये मैं कहूंगी इसे भरना बेहतर होगा, ना बेहतर होगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों इसके ऊपर बाकी यूट्यूब वालों ने बात नहीं की। आप मुझसे कह रहे थे कि मैम इस पे बात कर लीजिए, तो मैंने आपको बता दिया अच्छा मौका है, वरना आपको पता है मैं जनरली खुद ही नहीं कहती कि बेटा आपके लिए नहीं है, छोड़ो, है ना। लेकिन ये मैं लेके आई हूँ और मैंने इस पे प्रॉपरली इतनी देर आपके लिए लगाई है, तो कुछ ना कुछ बेहतर है इसके अंदर, क्योंकि 9, 10th, 11, 12th एक अच्छा मौका है, तो इसे भर लीजिए। अगर आप क्या है, हाँ हाँ, अन्य राज्य वाले जनरल में ही आते हैं, अन्य राज्य वाले किसी भी स्टेट में जाएं वो जनरल में ही आते हैं। तो